माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 हिंदी के 50 वीवाई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2027 एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो एक नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौला आंचल। 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जेपी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी जेपी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र आंदोलन। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सचितानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेजी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अंग्रेजी का जन्म कब हुआ था। तो अंग्रेजी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 17 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अंग्रेजी के पिताजी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी, यानी रोज कहानी की नायिका कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मालती के पति क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माहेश्वर। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि माहेश्वर पेशे से क्या थे। तो माहेश्वर पेशे से डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी में अतिथि मालती के घर कितने वर्ष बाद आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मालती के शिशु यानी बच्चे का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीटी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी का पूर्व नाम यानी पहले का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैंग्रीन। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गैंग्रीन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी से। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि टाट सप्तक का संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचितानंद हीरानंद बादशाह अंग्रेजी। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का। 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर 1907 को। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह प्रभावित थे, यानी भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स से। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता से, यानी कलकत्ता। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह की
शहादत फांसी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। उसका 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर जी का। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 को। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त यानी आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भारे का मजदूर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन हैं? तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में विष्णी पड़ोसिन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंती। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी? पड़ोसिन थी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी का उम्र 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसको 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन के रचनाकार कौन हैं? तो जूठन के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बलरा मुजफ्फरनगर। 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम था ऑप्शन नंबर ए भरत जी श्रीवास्तव।
आज के क्लास में हम सभी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।